हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका इंटीग्रैंड है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ऐसा फंक्शन है जो इंटीग्रैंड बना हुआ है जिसमें सेटिंग करने में आप लोग बहुत प्रॉब्लम फील करते हो, बहुत दिक्कत आती है आपको। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना होता है। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 sin x + 3 cos x अंडर के अंदर sin x + cos x का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, थोड़ा सा अपनी तरफ से सोचो। तुम क्या सेटिंग करोगे इसमें? तुम जो भी सेटिंग करोगे उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, आ जाए, अगर तुम्हें सही तरीका इसका नहीं पता है तो। देखो यहां पर यदि sin x + cos x होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, देखो इसको जो तुम थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो ये बनेगा 2 sin x + 3 cos x और अंडर के अंदर क्या बनेगा sin² x + cos² x जो कि 1 के बराबर होता है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। और फिर sin² x + cos² x + 2 sin x cos x, तो 2 sin x और cos x ये निकल आया। ठीक है, अब ये जो हमने सॉल्व किया और ये जो हमें मिला 2 sin x + 3 cos x बाहर है और अंडर के अंदर 3 + 2 sin x cos x। बाहर यदि sin x + cos x होता तो हम बड़े आसानी से सेटिंग कर लेते, है ना। sin x - cos x को t मान के मैं बता देता हूँ कैसे होता है। ठीक है, बाहर sin x + cos x होता और अंडर के अंदर sin x cos x मिला हुआ है तो हम बड़े आसानी से सेटिंग कर पाते हैं। sin x - cos x अगर लिखा होता तो भी हम बड़े आसानी से सॉल्व कर ले। देखो अंडर हो, अंडर के अंदर sin x × cos x के फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ हो और बाहर sin x + cos x हो या sin x - cos x हो, दोनों ही सिचुएशन में हम बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं बताता हूं। देखो अगर मान लो sin x + cos x लिखा हुआ हो बाहर और अंडर के अंदर 3 + 2 sin x, जैसा कि इस क्वेश्चन में आ गया है, कुछ भी होता बस sin x cos x हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है तो बड़े आसानी से, आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा शायद, sin x - cos x को अगर t मान लें, जबकि ये है नहीं इसमें, तब भी sin x - cos x को हमने t मान लिया। अगर कोई ऐसा टर्म जो इसमें नहीं है उसे भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो sin x - cos x बराबर t मान लिया तो ये कितना बन गया cos x प्लस sin, बोलते चला करो ना, है ना, मुझे अच्छा लगेगा। cos x प्लस sin x - cos x को t मान लिया तो cos x प्लस sin x dx बराबर dt बन गया। और जब तुम इसका स्क्वायर करते हो ना तो एक मैजिक होता है। देखो इसका स्क्वायर करो तो sin² x + cos² x मतलब 1 - 2 sin x cos x, तुमने इसका स्क्वायर किया, है ना। sin² x + cos² x जो कि 1 हो गया, -2 sin x cos x बराबर t²। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहां पर सेट करनी है, मतलब 2 sin x cos x बराबर 1 - t² आ गया। ठीक है, अगर तुम इसका यूज इसमें कर दो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये और dx मिल करके तो dt बन ही जा रहा है। अंडर के अंदर 3 + 2 sin x cos x बराबर 1 - t² आया हुआ है, तो 1 - t² dt, और बड़े आसानी से √4 - t² हो जाएगा। और अगर तुम्हें फार्मूला याद है तो कर लोगे, नहीं तो यहाँ पे भी तुम रुक सकते हो। ठीक है, फार्मूला याद है ना। तो 4 - t² अंडर के अंदर है, बड़े आसानी से तुम इसको सॉल्व कर लोगे। बाहर sin x + cos x है तब तुम बड़े आसानी सॉल्व कर लोगे। बाहर sin x - cos x होता तो भी हम इसे बड़े आसानी सॉल्व कर लेते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूं। अगर बाहर sin x - cos x भी हो जाए तो बच्चों तुम्हारे लिए सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम 2 मिनट में इसको भी सेट कर दोगे। ठीक है, तो अपनी ताकत नहीं पहचानते हो। देखो sin x - cos x बाहर है, अंदर 3 + 2 sin x cos x जैसे था वैसा ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधा सीधा sin x + cos x को अब t मान लो। इसके पहले तुमने क्या किया था, sin x - यहाँ sin x + cos x है तो तुमने sin x - cos x को t माना था। अभी क्या है, अभी ये sin x - cos x तो तुमने sin x + cos x को t मान लिया, और इसको डिफरेंशिएट करो कितना मिलेगा, cos x - sin x cos x - sin x dx बराबर dt। समझ में आ रही बात, cos x - sin x dx बराबर dt। और यहां पे sin x - cos x हो तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सही कर लेंगे, sin x - cos x dx बराबर -dt।
ठीक है, चलो ये तो एक बात हो गई। ठीक है, अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लो। सेटिंग बैठ जाती है, ठीक है, इसकी सेटिंग बैठ गई है कुछ। ठीक है, अब आती है बारी इसका स्क्वायर करने की। जब इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर। इसका भैया स्क्वायर करोगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा ना, बराबर टी स्क्वायर। ठीक है, और बस इसकी सेटिंग यहां पर करनी है हमें, तो ये बन जाएगा कितना यहां पर, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर बोलो टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बस अब इसको उठा के यहां पर यूज कर दो तो कितना बनेगा, माइनस बाहर लगा देते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर माइनस डी टी आया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी आया तो माइनस लगा दिया। ठीक है, और अंडर के अंदर जल्दी बोलो क्या आएगा, 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ठीक है, और इसके बाद ये कितना जाएगा, अंडर के अंदर 2 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी फार्मूला तुम्हें याद होगा, जल्दी से बोलो इसका फार्मूला याद है। हाँ, अरे भैया याद कर लो, कॉपी तो बना ही रखा है ना, फार्मूले की भी एक कॉपी बना के चलो। बहुत बच्चों ने बना लिया होगा, मैंने बहुत पहले कह रखा है तुम्हें बनाने के लिए ऐसी कॉपी। आप ना पर्सनल नोट्स बना के रखो जिससे रिवाइज अच्छे से किया जा सके, है ना। अपने अनुसार डिसाइड कर लो कि तुम कैसे रिवाइज करोगे कि तुम्हारा रिवीजन जल्दी हो जाए। तो उसी जैसे एक कॉन्सेप्ट लिखा, उस पर 1-2 बढ़िया क्वेश्चन लिखे, फार्मूले भी लिख दिया, है ना। ऐसे कर करके पूरे चैप्टर का, है ना, जितने भी अलग अलग तुम्हें लग रहा है टॉपिक हैं इसके अंदर, सब के कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस, उसके फार्मूले जो यूज़ हो रहे हैं वे सब अच्छे से लिख लो अपने हिसाब से। हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग टाइप का होता है, कुछ बच्चे बहुत लेंदी लिखना चाहते हैं, कुछ लोग शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं, तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। एक रजिस्टर बना लो, एक कॉपी बना लो जिससे तुम बड़े आसानी से रिवाइज कर सको, है ना। और एक तो प्योरली फार्मूले का बना लो, है ना, तो प्योरली फार्मूले का रहेगा तो फार्मूला भी रिवाइज करने में अच्छा लगता है ना। तो चलो ठीक है, फिलहाल अंडर के अंदर 2 प्लस टी स्क्वायर आ गया और इसको भी तुम बड़े आसानी सॉल्व कर लोगे। कुल मिला कहने का मतलब कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर बाहर है तो तुम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स हो, बाहर सिर्फ साइन एक्स हो या सिर्फ कॉस एक्स हो या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में, मतलब 2 साइन एक्स प्लस कॉस 3 कॉस एक्स, जैसे बाहर मैं ये कह सकता हूं a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स के बाहर। ये जो मैं तरीका तुम्हें बता रहा हूं, जो भी मैं लिखने वाला हूं, अगर बाहर सिर्फ साइन एक्स हो, ठीक है, बाहर सिर्फ साइन एक्स हो, अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 2, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं। अगर बाहर सिर्फ cos x है तो भी तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और बाहर अगर a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है और अंडर रूट के अंदर उसी तरीके से 3 प्लस 2 sin x cos x, कुछ भी हो बस sin x cos x होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो बाहर सिर्फ sin x हो, बाहर सिर्फ cos x हो या बाहर a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में कुछ भी हो, है ना, और अंडर के अंदर sin x cos x मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा हुआ हो, तो जो मैं तरीका तुम्हें बताने जा रहा हूं तुम उस तरीके से बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, अब अलर्ट हो जाओ कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे 2 फॉर्म में तोड़ेंगे। 2 sin x प्लस 3 cos x को हम मान लेंगे a इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस b इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, हमें 2 sin x प्लस 3 cos x को इस तरह से तोड़ना है। अगर मान लीजिए बाहर सिर्फ sin x लिखा होता तो हम लिखते sin x बराबर a इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सिर्फ cos x होता तो भी हम लिखते cos x बराबर ये। हमें कुल मिलाकर के बाहर sin x है या cos x है या sin x प्लस cos x के फॉर्म में, मतलब a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, तो हम हर उस सिचुएशन में यही काम करने वाले हैं। ठीक है, बस अंडर रूट के अंदर sin x इंटू cos x होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल, और अंडर रूट क्या, होल स्क्वायर भी लिखा हुआ है, होल
क्यूब लिखा हुआ है, पावर 100 लिखा हुआ है, कुल मिलाकर के एक एक्सप्रेशन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो और बाहर साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में हो, तो यही वाली सेटिंग करते हैं। तो जो बाहर लिखा हुआ उसको ए इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस बी इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसा लिखेंगे, और फिर 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स को लिखेंगे। अब a प्लस बी साइन एक्स आ रहा है और प्लस a माइनस बी कॉस एक्स आ रहा है। ध्यान दो, हो रहा है ना ऐसा। अच्छा, अब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी 2 के बराबर हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 2, और 3 जो है वो a माइनस बी के बराबर हो जाएगा। बस अब इन दोनों को सॉल्व करके 2a बराबर 5, a बराबर 5/2। उसी तरीके से इसमें से इसको घटा देंगे तो 2b बराबर -1, b बराबर -1/2। ठीक है। और अगर मान लीजिए यहां पे सिर्फ 2 sin x होता, लेट्स सपोज दैट, तो हम a माइनस बी को भाई यहां पे कुछ ना होता, भाई 2 sin x बराबर ये लिखा होता तो a प्लस बी बराबर 2, और चूंकि यहां पे cos x नहीं है तो हम क्या करते हैं भाई, अगर यहां पे सिर्फ 2 sin x लिखा होता तो हम बराबर करते समय क्या करते हैं, a माइनस बी बराबर 0 कर देते हैं। भाई अगर cos x नहीं है तो 2 sin x बराबर ये पूरा है, हमने मान लीजिए 2 sin x को यही मान लिया हुआ है। ठीक है, तो 2 sin x बराबर ये पूरा है, तो जब 2 sin x बराबर ये आ रहा तो a प्लस बी बराबर 2 होगा और a माइनस बी बराबर 0 होगा। क्लियर है। और ऐसे ही अगर मान लो बाहर सिर्फ cos x होता तो ठीक है भाई, इधर a प्लस बी साइन एक्स लिखा हुआ है, इधर साइन एक्स के साथ कुछ है ही नहीं है तो a प्लस बी को हम 0 मान लेते। ठीक है, तो साइन एक्स हो या cos x हो या a साइन एक्स प्लस b cos x के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ हो, सब जगह ये काम करेगा जिस तरीका मैं बता रहा हूं। अब 5/2 और -1/2 आया हुआ है, बस तुम इसका यूज करके बड़े आसानी से अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप जो है इसको मैं फिर से कॉपी कर ले रहा हूं। ठीक है, अब तुमने a की वैल्यू क्या निकाली, 5/2 और b की वैल्यू -1/2। तुम इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, तुम इसको लिख सकते हो 5/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, या मैं ऐसे न लिख करके इस तरह से लिख देता हूँ, तुम्हें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। 5/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और -1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और उधर अंडर रूट के अंदर 3 + 2 sin x cos x। ठीक है, अब सेटिंग बैठ गई है इनफैक्ट। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखो, 5/2 -1/2 कितना हो जाएगा 2, और 5/2 + 1/2 3 के बराबर होता है। ठीक है, अब तुम इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। और आगे, और यहाँ पर ये जो माइनस लिखा है प्लस करके cos x माइनस sin x लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। तो ये बन गया 5/2 sin x प्लस cos x। ठीक है, sin x प्लस cos x और अंडर रूट के अंदर 3 + 2 sin x cos x dx, और बगल में कितना आएगा +1/2 और यहाँ पर cos x माइनस sin x। ठीक है, यहाँ प्लस करके हमने cos x माइनस sin x कर दिया। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर 3 + 2 sin x cos x। तो अब इसके आगे फॉर्मेलिटी है, कोई खास नहीं, अब बड़े आसानी से तुम सॉल्व कर पा रहे हो इसे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए तुम sin x, यहाँ पर मैं ऐसे ना लिखूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए आप sin x माइनस cos x को t मान लेना और इसको आगे बढ़ा लेना। इसको लिख देना 5/2 I1 + 1/2 I2। I1 को अलग सॉल्व कर लेना, I2 को अलग सॉल्व कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। sin x माइनस cos x को t मान लोगे और बाकी सब बता चुका हूँ। और इस वाले क्वेश्चन, मतलब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, sin x माइनस cos x को t माना, sin x प्लस cos x को t मान लो। यहाँ पे sin x प्लस cos x को t मान लोगे। ठीक है, sin x प्लस cos x को t मान लोगे। ठीक है, जब तुम ऐसा मानोगे तो cos x माइनस sin x dx/dt डायरेक्टली सेट हो गया। चूंकि हमने माइनस ले लिया है ना, थोड़ा सा बदल गया था, इसीलिए माइनस dt वाला चक्कर नहीं फंसा। तो sin x प्लस cos x को t मानने पर इसका स्क्वायर करने पर ये सब सेटिंग बैठ जाएगी।
यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान करके इसकी सेटिंग बैठ जाएगी, आराम से तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो तरीका मैंने तुम लोगों को बताया सॉल्व करने का ऐसे क्वेश्चंस, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो तुम्हारे सिलेबस में जो दिया हुआ है ना, उसमें जो फॉर्म्स दिए हुए हैं ना 3 फॉर्म्स, उसके बाहर का ये फॉर्म ये माना जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्म तो सिलेबस में है सॉल्व करने का, जो कि मैंने तुम लोगों को पढ़ा भी रखा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके अलावा ये भी पार्ट है, मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बता दिया है। तो जो है आप लोगों को याद रहना चाहिए बस कि अंडरवुड के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर नीचे अंडरवुड लिखा हुआ है 3 + 2 sin x cos x ऐसा कुछ करके है, ठीक है, और ऊपर sin x + cos x है, इसको सॉल्व कर लोगे sin x - cos x को t मान करके। अगर मान लीजिए sin x - cos x है और अंडरवुड के अंदर ये 3 + 2 sin x cos x है ना, इसको भी सॉल्व कर लोगे। 2 sin x + 3 cos x लिखा है तो उसको 2 पार्ट में तोड़ करके तुम सॉल्व कर लोगे। कुल मिलाकर के अगर अंडरवुड के अंदर sin x × cos x है तो उसके बाहर चाहे उधर चाहे इधर कहीं पे भी, ठीक है, आपको जो है ये sin x + cos x या sin x - cos x, ऊपर नोमिनेटर में sin x + cos x या sin x - cos x दिखना चाहिए। अब इसी तरीके से मान लीजिए sin x + cos x, sin x + cos x और 3 + 2 sin x cos x की पावर, ठीक है, तो मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, कुछ मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे sin x - cos x को t मान लोगे और sin x - cos x को t मानने पर ये सेटिंग बैठ जाएगी। और यहाँ पर कुछ आएगा, पावर 2 है तो उसको ओपन कर लेना, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले से ओपन कर लेना, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पावर 5 या 6 है तो भाई बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ जाएगा, तो उतना आगे कोई टीचर नहीं जाना चाहेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि sin x × cos x लिखा हुआ हो कहीं पर और ऊपर कहीं sin x + cos x या sin x - cos x लिखा होता तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए सिर्फ sin x या सिर्फ cos x लिखा हुआ है या a sin x + b cos x के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, सेटिंग नहीं बैठ रही है, तो उसे आप a × sin x + cos x + b × sin x - cos x के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।